दोस्तों 5 दिसंबर 2025 से पहले भारत भर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, यानी बहुत जरूरी है। अगर 5 दिसंबर से पहले वक्फ प्रॉपर्टी का उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो ऐसे में वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि सारी वक्फ प्रॉपर्टी पूरे भारत उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसकी प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ धीरे धीरे करके। आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आपको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला टैब होगा वो टैब को पहले को ओपन करना। फिर उसके बाद में आपको ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे दिखेंगे आपको जो आपके सामने है। उसके बाद में ये साइट के ऊपर आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक उम्मीद पोर्टल करके एक पोर्टल मतलब लिंक दिखेंगे। यहाँ पर नीचे ये देखो, इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल में यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह का पोर्टल लिख के आता है। ये पोर्टल पे जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होगा। आपके सामने ये पोर्टल है, इसे ही उम्मीद पोर्टल कहते हैं। ये जो अभी नई अमेंडमेंट आई है 2025 में जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये पोर्टल बनाया गया है। अब ये पोर्टल बनने के 6 महीने के अंदर में सारी भारत भर की सारी वक्फ प्रॉपर्टी को यहाँ पर रजिस्टर करना है। अगर 5 दिसंबर तक नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद में वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए सबको जरूरी है कि इस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आपको ये पोर्टल आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा इधर सामने से। तो यहाँ पर जो नया न्यू रजिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ क्लिक करना है। अब ये एडमिन का ही अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पर ये जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिर से ओपन होंगे और आपको यहाँ पर दिखेगा मतलब जिसने लॉगिन यहाँ पर साइन अप करके रखा है तो उनको लॉगिन करना है मोबाइल नंबर डाल के। बट जो नए हैं पहली बार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन है ऐसा लिखा हुआ है यहाँ। तो आप जैसे इसको यहाँ पे टच करेंगे तो आपको डिटेल एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको साइन अप करना है मतलब अभी आपकी आईडी पासवर्ड बनानी है। आप तो साइन अप करते दिन यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। किसकी डिटेल भरनी है यहाँ पर? तो जो मतलब एप्लीकेशन करने वाला है वक्फ की तरफ से, वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ से जो एप्लीकेशन करेगा यानी कि रजिस्ट्रेशन जो करेगा उसकी डिटेल आनी है। तो यहाँ पे सारी डिटेल मिलेंगी आपको। जैसे कि आप ये पहला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल दिखती है यहाँ पे आप कि किसके नाम से भरना है आपको। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका अमीन है, कमेटी कॉर्पोरेशन है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, खादिम है, मैनेजिंग कमेटी है, मुजावर है, मुतल्ली है, नायब मुतल्ली है और सज्जाद नशीन है, वक्फ बोर्ड है और वक्फ वाकिफ है। वाकिफ वो यानी जिसने वो वक्फ किया है वो। तो यहाँ पर आप जो भी जिस कैटेगरी में आप फेल होते हैं तो वहाँ पर मतलब जो कैटेगरी में आप आते हैं उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद जो वक्फ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो खुद करेगा तो वो तो नहीं करेगा। अगर आप खादिम है तो खादिम बोल के कीजिए। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब हर वक्फ की एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। तो वो कमेटी के अगर मेंबर है तो भी कर सकते हैं आप, मुजावर है तो भी कर सकते हैं, मुतवल्ली है या नायब मुतवल्ली है, सज्जाद नशीन है तो वो भी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड तो नहीं करने वाला है, सब हमको ही करना है अपनी तरफ से, या वाकिफ है तो कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक किसी के नाम से आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं मुतवल्ली सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर मैंने मुतवल्ली सिलेक्ट किया तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल भरनी है मुतवल्ली की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसको अपॉइंट किसने किया, तो अपॉइंट किसने किया तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है आपको। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने की तो आपको वो सिलेक्ट करना है, कोर्ट से किया तो वो सिलेक्ट करना है, या फिर जो वक्फ कोई इंसान अगर वक्फ करता अपनी प्रॉपर्टी तो करते टाइम जो वक्फ की जो डीड रहती, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर ही लिखा होता है कि इसका मतलब खादिम या उसका चेयरमैन कौन रहेगा या उसका मुतवल्ली कौन रहेगा, उसमें ही लिख के दिया जाता है। जो वक्फ का जो एग्रीमेंट रहता है जिसको हम लोग वक्फ डीड बोलते हैं, वक्फ नामा बोलते हैं, उसमें लिखा था। तो अगर उसमें किसी का नाम लिखा है तो आप उसके मतलब मेंशन कीजिए कि वक्फ डीड की वजह से क्या गया। ठीक है, अगर हेरिडिटी से है तो हेरिडिटी से करो, मतलब बाप दादाओं के जमाने से है तो वैसा कीजिए। वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया तो वक्फ बोर्ड कीजिए। जो कमेटी होती है वक्फ बोर्ड की, जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके सारे मेंबर वक्फ बोर्ड की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप वहां लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ वक्फ बोर्ड सिलेक्ट कर देता। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ दोस्तों यहाँ पर ना सारी डिटेल भरनी है। यहाँ पर पूरा नाम डालना है, पहला नाम, फिर मतलब खुद का नाम डालना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपका लास्ट नेम मतलब सरनेम डालना है, जो भी पटाल शेख जो भी होगा वो डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे वालिद का नाम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। किसकी डालनी है, ये जो हमने सिलेक्ट की पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसका जेंडर मतलब आदमी है औरत है वो सिलेक्ट करना है आपको, मेल या फीमेल। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन सिटीजन है क्या, तो हाँ यस करने का उसको यहाँ पे। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर डालने का, मोबाइल नंबर सबमिट करते इसलिए ओटीपी डालने का यहाँ पे, इसको वेरीफाई करने का। ईमेल आईडी डालने की, ईमेल आईडी अगर आपकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है मतलब मस्जिद है, दरगाह है, उसकी अगर ईमेल आईडी बनी है, अकाउंट बनाए
तो वहाँ पे उनकी डिटेल भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछूंगा कि ये यहाँ पे रिलीजन कौन सा है, तो यहाँ पे मुस्लिम या इस्लाम है, मुस्लिम लिख के आ रहा तो वो सिलेक्ट करना है आपको। फिर के बाद में इसको जैसे आप स्क्रॉल करते हो ऊपर तो और डिटेल बननी है आपको यहाँ पे। यहाँ पर रिलीजन क्या लिखना है आपको, इस्लाम लिखना है या मुस्लिम संघ, वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन करने वाला जो मुतवल्ली है या जो भी है, तो वो कितना पढ़ा लिखा है वो डालना है यहाँ। अभी क्या करता, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन आते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है, तो वो मेंशन कर देना अपने हिसाब से। बेरोजगार भी रहा तो भी वहाँ पे ऑप्शन है अनएम्प्लॉयड का, तो वो जो भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है, यहाँ पे स्टेट डालना है आपको, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डालने का यहाँ पे, वो आपको डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है यहाँ पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हो उस हिसाब से अर्बन या रूरल इलाका डालने का, ठीक है। आपका वहाँ पर ये LGD कोड, मतलब आपका जो लोकल एड्रेस का कोड है वो है, यहाँ पे पिन कोड है, वहाँ पर आपको आपका एड्रेस डाल देने का, जो भी आपका एड्रेस है, ये कैप्चा डालने का और यहाँ पे सबमिट करने का। मतलब ये बेसिक जानकारी आपको भरनी है यहाँ पे। बेसिक जानकारी भरने के बाद में इसको सबमिट करेंगे आप। तो सबमिट करने के बाद में आपका मतलब आपका जो मोबाइल है ना वो रजिस्टर हो जाएगा लॉगिन करने के लिए। जैसे यहाँ सबमिट करेंगे, यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं भरी तो सबमिट नहीं होगा, बट आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, ये दिखा साइन अप का कॉलम, तो यहाँ जाके साइन अप करेंगे तो अब आपको अंदर पोर्टल के अंदर भी जाने के लिए एंट्री मिलेगी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका OTP डालना है और एक कैप्चा डालना है। फिर यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, मतलब एक्चुअल स्टार्टिंग यहाँ होंगी आपकी। ये तो सिर्फ साइन अप कर रहे थे हम लोग, उसमें बेसिक डिटेल डालनी थी, ठीक है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ OTP डालना है, OTP डालने के बाद में यहाँ पे कैप्चा डालना है, उसके बाद में लॉगिन करने का। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो एक ऐसा फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अभी ये छोटा सा फॉर्म है, इसके बाद एक लंबा सा फॉर्म और आता है, तो आपको ये यहाँ पर थोड़ी डिटेल भरनी है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ना जो एप्लीकेंट है, मतलब जो मुतवल्ली हमने सिलेक्ट किए थे, तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मांगता है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ID प्रूफ के लिए अलग अलग चीजें पूछता हो कि क्या है आपके पास ID प्रूफ के लिए। तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके पास जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, जैसे कि आधार कार्ड आमतौर पे। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली जगह है, यहाँ पर आपको वो आधार कार्ड अपलोड करना है। उसकी जो साइज है वो 10 MB से नीचे वाली साइज रखना उसकी। उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरे उसमें एड्रेस प्रूफ पूछेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको बहुत सारे, जैसे लाइट बिल, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट, कास्ट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ID कार्ड और LIC पॉलिसी, मतलब बहुत सारे हैं। आप जो भी आपके पास है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपको। और जो भी आप वहाँ सिलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे PDF अपलोड कर लेना, याद रखना 10 MB से नीचे उसकी वो फाइल बना के रखना। उसके बाद में यहाँ पर फोटो के लिए ऑप्शन है, तो एक फोटो यहाँ पर आपका अपलोड कर लेना। यहाँ पर ये फोटो के लिए है, तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना, अच्छा क्लियर वाला अपलोड करना। यहाँ पे उसकी साइज पहले से बना के रखना, 2 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद में ये वाला जो टैब है यहाँ पर ना आपको वक्फ, मतलब जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो भी वक्फ इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद है, दरगाह है, जो भी है, तो उसकी जो वक्फ डीड है आपके पास होगी तो वो अपलोड करना है। या फिर वक्फ बोर्ड से ना वक्फ सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो उसको 30 MB के अंदर में आपको मतलब मैनेज करके उसको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद में आप जैसे ही अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जैसे अपडेट करेंगे, जैसे आप अपडेट करेंगे तो फिर एक नया फॉर्म यहाँ से सब इस तरह शुरू होता है। यहाँ पर देखिए आपको 2 चीजें हैं जो ध्यान देनी है। एक तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मुकम्मल करनी है, यहाँ जाकर यहाँ एक बड़ा सा फॉर्म ओपन होगा, वहां पर आपको सारी डिटेल भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि हम देखने वाले हैं। बट उसके बाद में भी अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी का, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में, मतलब वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वहां पर अगर उसका कोई लिटिगेशन चल रहा होगा, यानी कि केस चल रहा होगा, वाद होगा किसी का वक्फ प्रॉपर्टी का, अगर कोर्ट में केस पेंडिंग होगा, अब केस कौन से कोर्ट में पेंडिंग होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो आपको लिटिगेशन के ये जो टैब है यहाँ पे जाना है और लिटिगेशन में उसकी डिटेल डालनी है, केस नंबर कौन सा है, वकील कौन से है, अभी ऑर्डर कौन कौन से पास हुए, क्या स्टेज पे केस चल रहा है, वो सारी डिटेल है, बेसिक्स डिटेल है। लॉयर जो भी आपके लॉयर है बता देंगे आपको कि क्या डालना है वहाँ पे, तो वो डाल देना। मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, हम लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पे देखेंगे एक बार। तो मैं यहाँ जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर वेबसाइट होगी और यहाँ पर ऐड, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड वक्फ डिटेल, मतलब आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है जो आप वक्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन यहाँ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा एक। अभी ये फॉर्म हो गया ओपन।
ये काफी बड़ा फॉर्म है, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल डालनी है आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की, जो भी इदारा है उसकी। तो ये इतनी सारी डिटेल भरनी है और फिर उसको आखिर में सबमिट करना है, नेक्स्ट करना है। और भी कुछ बेसिक डिटेल आने वाली है, मैं सिर्फ आपको यहाँ तक आज बता दूंगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी वो प्रोसेस होगा, इसलिए मैं ये पूरा फॉर्म और ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना जो कुछ डिटेल हमने पहले डाली थी तो वो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है। महाराष्ट्र के लिए हमने ये भरा हो तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने कुछ चीजें ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी मैंने जो रजिस्ट्रेशन करा रहा वो महाराष्ट्र की जालना डिस्ट्रिक्ट की, तो इसलिए महाराष्ट्र आपको दिखेगा। अब जिस डिस्ट्रिक्ट की आपकी जो पिछला फॉर्म भरा था उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे। फिर आपकी वक्फ का नेम क्या है, तो आप जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करी हुई है आपने जिस नाम से, ना मस्जिद के नाम से, मदरसे के नाम से या और कब्रस्तान जो भी है, तो उसका नाम डालना है। अभी नाम कौन सा डालना है, जो आपके जो रजिस्ट्रेशन, जो वक्फ बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, उसमें जो नाम लिखा है वो आपको नाम करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर वक्फ का टाइप दिखेगा आपको, यहाँ पर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका सुन्नी वगैरह जो भी होगा तो वो कर लेना। यहाँ पे यहाँ टाइप में दिखा देता हूँ आपको, तो आप सुन्नी, शिया, बोहरा, आगा खानी जो भी रहेगा तो वो क्लिक कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर यूसेज टाइप क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है वो डालना है आपको। यहाँ पर चैरिटेबल है, कमर्शियल है, प्योस है और रिलीजियस है, तो जो है वो डाल देने का। आमतौर पे ज्यादातर रिलीजियस ही रहती है, कुछ बहुत सारे चैरिटेबल भी वक्फ है तो वो अगर रहे तो वो डाल देने का वहाँ पे उसके हिसाब से, ठीक है। मोड ऑफ वक्फ मतलब किस तरह वो वक्फ की गई है तो वो वहाँ पे आपको डालना है ना। वक्फ बाय अल औलाद, वक्फ बाय डेडिकेशन, जुमला मलकान और शामला देह और शामला पट्टी, तो जो भी रहेगा आपका, जो भी इसमें से ज्यादातर तो वक्फ डेडिकेशन से ही आती है। मतलब कोई इंसान अपनी जमीन वक्फ कर देता तो उसके लिए हम लोग एक वक्फ डीड बनाते, तो उसके लिए आपको वक्फ डेडिकेशन डालना है, या फिर आपकी जो भी जिस तरह से भी आई है ये ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा आपकी, तो वो आप वहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ वक्फ, उसका नेचर पूछ रहा, तो ये जो भी नेचर है आपका, कब्रस्तान है, मस्जिद है, जो भी है, दरगाह है और मदरसा है, जो भी, तो जो भी उसका नेचर है आप देख लेना। बड़ी सी लिस्ट है, इसमें आपको मिल जाएगा उसका, तो जो भी वो सिलेक्ट कर लेना उसको। जैसे मैं यहाँ पे मस्जिद सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ, यहाँ पर डेट डालनी है आपको कि कब उसको वक्फ किया गया था। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो वो डाल देना, अगर नहीं है तो वक्फ का बहुत सारे वक्फ बाय यूजर का, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी बहुत है कि जो वक्फ बाय यूजर है। एक्चुअल में ये पोर्टल बन चुका था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद में आया जिसने वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को बरकरार रखा वक्फ के अंदर में। तो ये पोर्टल पे वो डिटेल है ही नहीं अभी, तो अब उसका क्या आया, आगे क्या करना है जो वक्फ बाय यूजर का, देखेंगे हम लोग। जैसी जानकारी मिलेगी ना तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी जिसके पास में जो डिटेल है वक्फ जब क्रिएशन की गई थी तो वो डाल देने का वहां पे। उसके यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो वक्फ डीड है, ये यहाँ पर वक्फ डीड मतलब किसी इंसान ने अपनी जमीन या अपनी जो प्रॉपर्टी वो वक्फ करा हुआ है तो उसका एक एग्रीमेंट बना के देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वक्फ डीड, ठीक है। रजिस्ट्री कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, कुछ बोर्ड बना के देते हैं। जिस भी तरह से अगर वक्फ की गई है तो वो आपको लगाना है। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आपको क्या करना है, जो वक्फ में जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वक्फ बोर्ड के अंदर जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो सर्टिफिकेट लगाने का है आपको यहाँ पे। अगर वो भी नहीं है तो फिर गैजेट में नाम होगा, गैजेट में, तो हर वक्फ बोर्ड के अंदर में गैजेट की लिस्ट पब्लिश होती है, तो वहां से वो डिटेल निकालना और उससे आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं वहां से वक्फ बोर्ड से, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट निकालना है, वो डालना है। फिर बाद में ये उसका मेजरमेंट का यूनिट डालने का आपको, मतलब यहाँ पर आपको पूछेगा कि स्क्वायर फीट में, एकड़ में है वो है, तो अगर बहुत बड़ी जगह है, एकड़ में है तो एकड़ ले लेना, वहाँ पे फीट में है तो फीट में ले लेना, स्क्वायर फीट में है तो स्क्वायर फीट में, मीटर में तो मीटर में ले लेना। दिखा देता आप यहाँ पर, ये देखो ये अलग अलग तरीके के मोजने के, तो आमतौर पर एकड़ में होंगी या फिर स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में होंगी, तो इन तीनों में से रहती तो जो भी है तो ले लेना आपने, जैसे कि आमतौर पर स्क्वायर मीटर में रहेगी, ठीक है। उसके बाद में एरिया मेंशन वर्क, जो भी एरिया है वो डालने का इधर आपको, यहाँ पर एरिया एज मेंशन इन वर्क बिट, तो एरिया जितना है वो आपको डालना है इधर, ठीक है। फिर वो जो भी कन्वर्जन होगा उसका इसके हिसाब से हो जाएगा आपका कन्वर्जन, कितने बाय कितने का करके। करंट एक्चुअल एरिया अभी कितना पोजीशन में है और रिकॉर्ड पे कितने वो डालना है, मतलब ऊपर में रिकॉर्ड पे क्या है वो डालना है और यहाँ पे एक्चुअल में क्या वो डालना है पोजीशन में, क्योंकि बहुत जगह कब्जे हो चुके हैं तो एक्चुअल पोजीशन में उतना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ कन्वर्ट करके ले लेगा। तो ये टेक्निकल डिटेल है, बेसिक्स वो फिल कर लेना। उसके बाद में आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ एड्रेस ऑफ वक्फ, तो जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस पहले हमने वहाँ जो बेसिक्स डिटेल भरते हैं उसमें बहुत सारी चीजें पहले ले लेता हूँ। जैसे मैंने मेरे गांव के हिसाब से भरा था तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल वैसी ले लिया उसने। महाराष्ट्र में है, जालना डिस्ट्रिक्ट में, गाँव का नाम कटोरा बाजार है, जो तालुका है वो भूपरतन है, और ये गाँव में इसलिए मैंने रूरल सिलेक्ट किया। आप लोगों का अगर शहर में रहेंगे तो अर्बन सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आपका ये LSD कोड डालने का, आपकी डिटेल बेसिक्स डिटेल डालने की, इसको सेव कर लेने का। उसके बाद में ये सेव ड्राफ्ट कर लेंगे तो आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है,
जो वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसका मतलब सिटी सर्वे नंबर क्या है, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे क्या है, सिटी सर्वे में है, आपका 7/12 पे है, या और किसी जो गांव में ग्राम पंचायत होती है वहां पे नमूना नंबर 8 होता है, तो सिटी सर्वे में है या 7/12 पे है, या गांव के जो नमूना नंबर 8 होता है पंचायत का वहां पे है, तो जो भी है वो उसका नंबर डालने का यहाँ पे, और यहाँ पे वो सब दिए मेंशन करना उसका, ठीक है। और पट्टा जो भी है उसका पट्टा प्लॉट नंबर होगा वो डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद में वार्ड नंबर क्या है, ये बेसिक डिटेल आपने भर लेना अपने हिसाब से, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता यहाँ पे, ये आपकी बेसिक डिटेल है, एड्रेस से रिलेटेड आराम से फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है वो डालना है, मतलब टोटल इनकम कितनी होती है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है वक्फ की प्रॉपर्टी का, तो अगर होता होगा तो वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। और हर साल हमको ना उसकी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ती है उसकी, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ती है वक्फ बोर्ड में हर साल, तो सबके पास नो डिटेल रहती, बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करते ना बनाते उसको, तो अब यहाँ से बनाना शुरू कर दो अगर नहीं बनाते हुए तो। बट यहाँ पर अगर इनकम है तो यहाँ डालो, मेंशन करो। अब मेंशन कौन सी करना है, जो आपने पहले से उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो मेंशन करना है, अगर नहीं बनाई है तो यहाँ 0 कर देना, ठीक है। अब जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्री वगैरह बता देना यहाँ पे चारों तरफ की, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री आप फिक्स कर देंगे, उसके बाद में ये जो भी ULPN नंबर रहेगा तो यस करना, नहीं रहा तो नो कर देना। अगर वो लीज वगैरह दिए तो वहां पे सिलेक्ट करना है आपको, दिए तो उसकी डिटेल डालनी है, नहीं दिए तो नहीं कर देने का यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको भी ड्राफ्ट को सेव कर लेना। नेक्स्ट, इनकम ऑफ वक्फ, आपको यहाँ फिर से इनकम बतानी है वक्फ कि कितनी इनकम है, तो यहाँ पे कौन सा साल है फाइनेंशियल ईयर डालने का आपको, और उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम डालने की, और खर्चा, मतलब वही आपकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से डिटेल डालने की यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इनकम ही नहीं है तो 0 कर देने का, वहाँ पे इनकम ही नहीं बोल के बताने का, एक्सपेंडिचर भी फिर 0 ही बता देने का, अगर इनकम नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी बताना नहीं। के बाद में नीचे आपको बोल रहा हो कि टोटल एक्सपेंडिचर हो तो यहाँ बताएंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में नेट इनकम की बात कर रहा हूँ कि नेट इनकम कितनी जो भी होंगी वो डाल देना, मेंशन करना। एनुअल कंट्रीब्यूशन फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7% नेट इनकम, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मेंशन कर देना यहाँ पे। वेदर एनुअल अकाउंट्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल कंप्लीटेड, अगर आपने उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाई हुई तो यस कर देना, नहीं बनाई तो नो कर देना, ठीक है। वेदर द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ वक्फ कंप्लीटेड, ऑडिट रिपोर्ट अगर बनाई है तो यस करने का, नहीं रही तो नो कर देने का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर आपको वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट के कौन से रिकॉर्ड पे है, सिटी सर्वे नंबर पे है, आमतौर पे हम उसको PR कार्ड बोलते हैं, या फिर गट नंबर है, या फिर आपको वो जो नमूना नंबर 8 होता है गांव में ग्राम पंचायत में वहां पर है, तो वो मेंशन करना है आपको यहाँ पे। इज दिस वक्फ अ गवर्नमेंट लैंड, अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो उसको यस करना, नहीं तो नो करना, बट आमतौर पर यहाँ पे नो ही करना, यहाँ पे नो ही कर रहा है उसको। उसके बाद में उसका इंक्रोचमेंट हुआ, मतलब कब्जा हुआ या हुआ, जो भी इसकी डिटेल है वो डालनी है आपको। वेदर द प्रॉपर्टी इज अंडर द इंक्रोचमेंट और एलिनेशंस इंक्रोचमेंट, आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की किसने कब्जा किया, ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब है तो वक्फ की रिकॉर्ड पे, कब्जा किसी और के पास है, अगर है तो यस करना है आपको, अगर नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ लिटिगेशन से रिलेटेड है, अगर उसका लिटिगेशन चल रहा होगा, उसका कोई वाद डिस्प्यूट चल रहा होगा तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। अब जैसे इसको यस करेंगे ना तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल डालनी है आपको कि कौन सी कोर्ट में है, ये सारी डिटेल भरनी है, बेसिक डिटेल है। जैसे कि यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी है तो वो सिलेक्ट करनी है आपको, सिविल कोर्ट। आमतौर पे वक्फ प्रॉपर्टी की जो मसले रहते हैं ना वो ट्रिब्यूनल में होते हैं, या फिर जो कलेक्टर ऑफिस रहते हैं, कमिश्नर ऑफिस रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी का जहां भी मसला चल रहा होगा आपको पता है तो वो मेंशन करना, तो यहाँ पे मेंशन कर देना उसका, जैसे कि आमतौर पर ट्रिब्यूनल में होता है। उसकी डिटेल डालनी है आपको यहाँ पे, वो सारी डिटेल भर देना। मैं अभी इसको नो कर देता और आगे बढ़ लेता, ठीक है। एड्रेस ऑफ वक्फ लैंड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के कौन से रिकॉर्ड पे वक्फ की डिटेल है वो बतानी है ना, जैसे कि महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट जालना, ये सब आ गया उस पर। अब यहाँ पे आपको वही डालना है, गट नंबर डालना है या फिर सर्वे नंबर डालना है, गट नंबर या सर्वे नंबर, या फिर नमूना नंबर 8 पर है ना, नमूना नंबर 8 पे तो वो मेंशन करना नंबर आपको जो आपके पास, मतलब आपकी जो वक्फ प्रॉपर्टी किस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर है। आमतौर पे 3 रिकॉर्ड पर होती है, एक तो शहरों में है तो सिटी सर्वे नंबर जिसको PR कार्ड बोलते हैं हम लोग, अगर गांव में है तो खेत की जगह है तो गट नंबर होता है, जैसे गांव में है और पंचायत की हद में है तो फिर उसके लिए नमूना नंबर 8 वगैरह होता है, तो वो आपको डालना है यहाँ पे बेसिक डिटेल।
ठीक है। जो भी उसका पट्टा नंबर है, प्लॉट वगैरह डाल देना, आगे बढ़ना। और ये पूरा उसका एड्रेस डिटेल डालना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है देखते हैं। वार्ड नंबर, रोड नंबर, हाउस नंबर, ये तो आप डाल ही देंगे। नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है डाल देने का। उसका मेजरमेंट जो भी आपने मोजोगे, उसका स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में या एकड़ में होगा, वो आपको डाल देगा। यहाँ पे यहाँ दे देगा, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिर उसकी 4 बाउंड्रीज बतानी है। यहाँ पे उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो सारी डिटेल भरनी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा हूँ अपलोड लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, मतलब गवर्नमेंट के किस रिकॉर्ड पे वो प्रॉपर्टी मेंशन है वो आपको अपलोड करना है। अगेन यहाँ 3 चीजें आती है यहाँ पे। एक तो आपका पीआर कार्ड या फिर गट नंबर या नमो नंबर 8। तो उनमें से जो भी होगा आपके पास में वो आपको मेंशन करना है और उसको पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देने का। 10 MB से ज्यादा पीडीएफ नहीं बनाने का। यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिया उसने, मतलब यहाँ पे आप उसको पीडीएफ में भी बना सकते हैं, जेपीजी जो भी है, मतलब जो भी फोटोज होगी उस लैंड रिकॉर्ड के, वो फोटोज पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं, या जेपीजी वगैरह वगैरह देखिए ना इसको आराम से 10 MB की कम साइज की पीडीएफ बनाने का, अपलोड कर देने का, यहाँ पे ड्राफ्ट सेव कर देने का। ठीक है। उसके नीचे अब अगली जो डिटेल है वो पूरी टेक्निकल है, बता लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जैसे मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, जो भी है, उसका फोटो लेके अपलोड करना है। उसका जियो टैगिंग का फोटो अपलोड करना है। वहां पर वो प्रॉपर्टी पे जाने का, वहां पर गूगल ऑन करने का, गूगल मैप, और वो प्रॉपर्टी का गूगल मैप ऑन करके प्रॉपर्टी पे आने का, उसका स्क्रीनशॉट मारने का, वो यहाँ पे अपलोड कर देने का टैगिंग का। इसका वो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको उस पर मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट मारेंगे ना, वहाँ पे आता है उसका, गूगल पे जब टैग करेंगे ना, वहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नंबर आता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको लैटिट्यूड मेंशन करना है, लॉन्गिट्यूड मेंशन करना है। गूगल मैप पे जाएंगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि जियो टैगिंग कैसे करती है, तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगे इसके ऊपर। फिर उसको सेव कर लेने का। यहाँ सेव करने के बाद में यहाँ पूछ रहा हूँ वेदर गेजेटेड नोटिफाइज पब्लिश फॉर वफ, सॉरी वेदर गेजेटेड नोटिफिकेशन पब्लिश फॉर दिस वफ। देखो वफ का जो कानून है, हाल ही का जो कानून है, और जो पहले था उसमें भी वक्फ बोर्ड की तरफ से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कमिश्नर अपॉइंट करती है। वो कमिश्नर क्या करता है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी होती है तो उसकी सर्वे करता है और उसको पब्लिश करता है, तो उसको बोलते हैं गैजेट में पब्लिकेशन करना है। तो महाराष्ट्र में 1983 में गैजेट पब्लिकेशन हुआ था, तो उसकी पूरी लिस्ट है। तो अलग अलग स्टेज में ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे या वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाके आपको निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती जो गैजेट में पब्लिश हो जाती है, उसको गैजेट में रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। वक्फ बोर्ड से कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो आपको बता देंगे। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको गैजेट पब्लिश मिल जाएगा। वहाँ पे जितनी महाराष्ट्र में 1983 में जो प्रॉपर्टी गैजेट में पब्लिश हुई थी, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है। तो अगर है तो करने का डिटेल यहाँ पर जैसे अभी यस करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल निकलेगी। वो कब पब्लिश हुआ था, उसकी पीडीएफ इंटरनेट पे मिल जाती है, वो सारी डिटेल अपलोड करने की आपको यहाँ पे। ठीक है। उसको सेव ड्राफ्ट करने का, फिर बाद में आगे और बढ़ने का। यहाँ वाकिफ की डिटेल डालनी है। वाकिफ मतलब जिसने इसको वक्फ किया था, उसको बोलते वाकिफ। उसकी डिटेल डालनी है, उसका नाम डालना है, उसका मिडिल नेम मतलब वालिद का नाम डालना है, उसका सरनेम डालने का यहाँ पे, उसका जेंडर सेलेक्ट करने का, मतलब आदमी है औरत है। उसके बाद में उसकी शादी हुई है नहीं वो मेंशन करने का, और उस बेचारे का फोटो अपलोड करने का। यहाँ पे कंपलसरी नहीं भी अपलोड करे तो चल देगा। ठीक है। उसके बाद में उसके फादर का नेम डालने का, उसकी डिटेल डालने की, उसका मोबाइल नंबर डाल देने का इधर। उसके बाद में आर यू प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। तो ये वाला जो है ना, तो मतलब प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया उसको। तो अभी ये मतलब हो सकता है अपडेट हो जाएगा, बट यहाँ पे आर यू प्रैक्टिसिंग अगर 5 साल से मतलब तो यस कर देने का। अब ये दायरे की पुरानी प्रॉपर्टी है, तो जिसने उसको वक्फ किया होगा वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही होगा, ये जो भी होगा आपने यस करके उसकी डिटेल डाल देने की है। क्योंकि हालात बदल गए, पोर्टल बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए तो बहुत सारी चीजें चेंज हो, तो आपने यस करने का और उसकी डिटेल अपलोड कर देने की यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पूछ रहा आर यू लॉफुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट ट्रांसफर द डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जिस इंसान ने, मतलब ये वकीफ में जिसके हम डिटेल यहाँ पे डाल रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ही थी क्या, मतलब वो उसका हकदार था क्या, वो वक्फ करने की लायकी का था क्या, किसी और की प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा उसका मतलब है। तो यहाँ पर यस करने का, उसको यस टिक कर देने का। उसके बाद में एड्रेस ऑफ वाकिफ, वो वाकिफ का एड्रेस की डिटेल है यहाँ पे,
उसका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट्स। अगर गांव में रहता तो रूरल करना, शहर में रहता तो अर्बन कर देना। उसके बाद में ये बेसिक डिटेल भर देना उसके एड्रेस की, उसका जो भी लैंडमार्क्स है वो कर देने का। और फिर यहाँ पे हम जाके क्या कर सकते हैं, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने जो यहाँ पर आपने जो डिटेल भरी है ना उसका एक लाइन आ जाएगी, उसमें सारी डिटेल रहेगी। आप एक इंसान के नाम पे अगर एक से ज्यादा वफ है तो वो ऊपर जाके डबल डबल ऐड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, अब मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने डिटेल भरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे होगा भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर लाया उसने फिर जैसे नेक्स्ट करेंगे आप तो आपको यहाँ पर एक लाइन आएंगी, इस पे पूरी डिटेल आएगी। जो ब्लू पट्टा दिख रहा है ना, अपने अपने कॉलम के हिसाब से जानकारी दिखेंगी आप, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको और कोई प्रॉपर्टी सेम इंसान के नाम पे है, सेम आईडी वाले के नाम पे और कोई प्रॉपर्टी है, तो वहां पे आप और ऐड कर सकते हो उसको। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक ही आईडी, मतलब एक ही इंसान पे के नाम से कोई एक ही क्या है, मुतवल्ली है या फिर उसका चेयरमैन है, और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की उसके नाम पे, समझो मान लो वो चेयरमैन है उसका, तो एक ही आईडी पे आप यहाँ पे ऐड करके उसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद में वो लिटिगेशन का भी बताया मैंने आपको, वैसे यहाँ दे रहा लिटिगेशन का। तो ऐसे करने की फिर भी कुछ दिक्कत आती है आपको तो कमेंट में बताने की। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं ज्यादा लोग को जरूरत है, तो मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है उस पर वीडियो बना के या किसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे भी पता करनी है तो वो मैं आपको डिटेल में पता करके भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।